इट्स अ लवली प्रोग्राम, बहुत बढ़िया से सुबह से हम सब सुन रहे हैं एंड पूरे बच्चों ने, भारतवर्ष के सबने बहुत एंजॉय किया है एंड इतने सारे कमेंट्स हैं, हजारों में कमेंट्स आए हैं नॉन स्टॉप एंड विच आर स्टिल कमिंग एंड कई सारे सवाल जवाब है। अलॉन्ग विद मी मेरे साथ डॉक्टर लर्नेड डॉक्टर चंदन खाचरू हैं, जो कि ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं हम उनका, एंड हम सब जो उनमें से हजारों क्वेश्चंस हैं, कई सारे हजार क्वेश्चंस, अमॉन्ग विच हम लोगों ने कुछ सवाल निकाले हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था ये निकालना। मतलब इतना सारा टाइम देना भी सारे सवालों के लिए बहुत मुश्किल था, बट स्टिल बड़ी मेहनत करके हम लोगों ने निकाले हैं। डॉक्टर चंदन को मैं बोलती हूँ पहला क्वेश्चन पूछे। The first question is that can we have sex education class in classrooms in the schools? Can Foxy help us in creating this? Dr. Alpesh. Dr. Alpesh. Dr. Alpesh. Foxy is working with Government of India, and Foxy will do whatever the vision of Government of India regarding the sexual and reproductive health, and we will definitely include some of the guidelines, some of the guidance and some of the chapter in the book which we are going to come out very soon. Thank you, sir. Dr. Rakhi, another. Over to you. What is the significance of Youth Day? कई लोग पूछना चाह रहे हैं, कई बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि ये हम क्यों मना रहे हैं? Why are we planning up this Youth Day? और हम क्यों इतना सब बात करना चाह रहे हैं इसके बारे में? Can anybody throw the light, please? तो क्यों मना रहे हैं वो तो एक बात दूसरी है। मना इसलिए रहे हैं क्योंकि उन तक हमें पहुंचना है, लेकिन इस यूथ डे को यूथ डे कहा क्यों गया, वो इसलिए क्योंकि इस दिन एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी अफ्रीका में, जहाँ पर बहुत ही ब्लैक यूथ्स की डेथ हो गई थी। उसमें वो सड़क पर उतर आए थे और उन्होंने उसके अगेंस्ट लड़ाई की थी, और इसलिए उनके सम्मान में, उनकी याद में इसको इंटरनेशनल यूथ डे का नाम दिया गया। और लेकिन आज हमने, फॉक्सी ने जो यूथ डे मनाने को सोचा, तो उस इंटरनेशनल यूथ डे को हम अपने साथ लेकर के अपने युवाओं से, अपने बच्चों से जुड़ना चाहते थे, और हम ये चाहते हैं कि वो इन चीज़ों को समझ करके और असली पीयर प्रेशर इस किस्म का दें दूसरों को। आज वो हमारे साथ जुड़ेंगे और एक पीयर ग्रुप बना करके, पीयर्स ग्रुप में ये प्रेशर डालेंगे, नो टू सैड, बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ एंड स्वस्थ रहो और मस्त रहो। इसलिए हम यूथ डे मना रहे हैं। थैंक यू मैम। वैसे तो इंटरनेशनल यूथ डे 12th of August को आता है, बट बिकॉज ऑन 11th and 12th इट इज जन्माष्टमी, तो काफी सारे घरों में फंक्शंस होते हैं, इसलिए फॉक्सी ने यूनानिमसली डिसाइड किया था कि हम 10th of August को ये प्रोग्राम करेंगे। और इसी प्रोग्राम के बहाने, जो मैडम ने बताया कि हम आप सबसे जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हमने ये डे मनाया है। So we will be happy. You'll be all very happy to know that we got about 10,000 questions, and it was impossible for us to, go through each and every question. So one question from Patna: what to eat when we are expecting periods? Anybody can? क्या फिर से बोलो? What to eat when we are expecting periods, menstrual cycle के दौरान क्या खाना चाहिए? Chandan, can I answer? Is it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dr. Sampath, please. See, during periods and menses time, you can have your normal regular food. Nothing. You should increase your liquid diet, fruits, vegetables. You should be more strong during this period. Thank you, ma'am. Before period, maybe little bit of salt, if you can reduce, it may be helpful because of the hormonal effect. थोड़ा water retention रहता है period के पहले, तो थोड़ा salt कम किया, तो chocolate जैसी चीजें थोड़ी कम की। मैडम, डॉक्टर अश्विनी, many myths are coming from the students that मम्मी ये खाने को मना करती है, वो खाने को मना करती है, किचन में घुसने को मना करती है, तो हमें क्या करना चाहिए? मानना चाहिए उनकी बात, क्या करना चाहिए? नहीं, पहले तो चीज है कि आप मम्मी के साथ झगड़ो मत। हाँ, लेकिन उनको धीरे से आप बोल सकते हैं कि डॉक्टर ने तो बोला है कि सब चीज खा सकते हैं, जो भी अच्छा डाइट है वो ले सकते हैं। अभी घर में किसी छूना है नहीं छूना है, वो आई थिंक घर में सुलझाना चाहिए। अभी पेरेंट्स ने भी ये प्रोग्राम देखा होगा, तो शायद उनको लगेगा कि वो तो नॉर्मल ही है लड़कियां,
वो पीरियड के टाइम में उनमें कुछ भी ऐसा बुरा असर नहीं है कि बुरी चीज नहीं है कि वो कुछ छू नहीं सकती है, लेकिन ये घर में सुलझाने की बात है, हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे। चंदन मैडम, एक बहुत जरूरी मैसेज इफ यू परमिट। पुराने जमाने में सैनिटरी नैपकिन्स नहीं होती थी और सारे जो घर है वो मिट्टी से लिपे जाते थे। तो अगर किसी लड़की या किसी बड़ी लेडीज को अगर बहुत ज्यादा मेंसेस हो जाए तो उसका ब्लड घर में या जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहां पे अगर उसका स्टेन आता तो शायद वो उस समय में वॉश ऑफ करने के लिए बहुत डिफिकल्ट था। और उस समय में जॉइंट फैमिली होने की वजह से घर के सारे काम करने के लिए बहुत सारे लेडीज भी रहती थी, और हम लोगों के जैसे गायनेकोलॉजिस्ट ना होने की वजह से अगर किसी लेडीज को अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो उसको कम करने का कोई तरीका नहीं था। और हमारे यहाँ पे कोई भी चीज अगर पब्लिक को समझानी हो तो उसको धर्म से रिलेटेड ही अगर हम बताएं तो वो लोग मानते करके शायद उस समय में, उस जमाने में जो रजस वाला स्त्री होती थी या जिसको ब्लीडिंग शुरू है या माहवारी शुरू है, उसको भगवान का कनेक्शन देके उसको बाहर बिठाया जाता था, क्योंकि उसकी वजह से बाथरूम के अंदर में जो मिट्टी से लिपा हो वहां पे दाग ना गिरे, जहाँ पे हम बैठ के भगवान की पूजा करते हैं वहां पे दाग ना गिरे, और जहाँ पे हम खाना बनाते हैं वहां पे दाग ना गिरे, क्योंकि वो दाग परमानेंट होते थे उस समय में, जैसे आज की जैसे टाइल्स नहीं थी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, उस समय में पूजा जो थी वो आज की पूजा की जैसे 5 मिनट की नहीं थी, उस समय की पूजा घंटों चलती थी, वहां पे होम हवन हो जाता था। और अगर किसी लेडीज को ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से अगर वो उसकी तबीयत अच्छी नहीं है तो शायद उसका दुष्परिणाम ना हो, इसलिए शायद उनको वो सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन जब आज हम पैड यूज कर सकते हैं, हमारी जो फर्श है वो इजिली क्लीनेबल है और हम लोग सारी चीजों को टैकल कर सकते हैं डॉक्टरों से मेडिसिन लेने के बाद, और हमारा छोटा सा परिवार होता है, तो आज की डेट में बिकॉज ऑफ द टाइम विच परमिट्स यू, शायद कि आपने अगर भगवान की पूजा की तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। In addition, I would like to say that in my childhood, my dadi used to tell that they used to give rest to the lady because she was having periods. She was given rest. So don't think that she is अछूत या कुछ ऐसी नहीं है, बस रेस्ट देने के लिए उसको बोला था कि तुम किचन में ना। म्यूट करने को बोला, स्टार्ट वीडियो तो ना बोला, देखो। नेक्स्ट डॉक्टर राखी। Moving on ahead, हमारा अगला सवाल है जो करीमनगर से आया है and which has been nicely addressed by the speakers all also. How to avoid the fear of the exams and how to cope up with our peer pressures and pressure with the parents coming up that you have to have a good percentage, you have to score good. How to cope up with that? The kids are really wanting to know the answers. वो जानना चाह रहे हैं कि हम ये कैसे ओवरकम करें। डॉक्टर रागनी सिंह है वहाँ पर? Yes, I'm here, Yeah, ma'am. please answer. Yeah. This is simple. I had told earlier that whatever problem, solutions you already know, you have to just implement it. वहाँ से आया कि अपना implement it. अपने problems आप खुद कह रहे हैं कि हमें स्ट्रेस हो रहा है क्योंकि हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर प्रेशर है। तो प्रेशर क्यों है? क्योंकि आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है। आप कुछ अच्छा करके दिखाइए, उनको कॉन्फिडेंस होगा आपके ऊपर, तो वो आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालेंगे। तो आपको भी थोड़ा सा कुछ करके दिखाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को कि हम कर सकते हैं। शो देम दैट दे कैन रिलाई ऑन यू। तो वो उतना आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं डालेंगे और आपको थोड़ा तो परफॉर्म करना होगा। आपको देखना आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी और उसको कैसे करना। Dr. Duru ma'am, there is another question for you. A girl says that she's a PCOD patient and she's been told to have a lifestyle management. She's already very lean. She says she's 42 kgs and what should I do? Yeah, I think it's extremely important whether a patient is obese or she's lean. 20% of PCO girls are lean. We still advise them to do exercises because those girls who are lean also could have internal obesity, what we call visceral obesity. मतलब जो फैट अंदर जमा होती है उसको निकालने के लिए मसल एक्सरसाइज, only एक्सरसाइज जो करेंगे it should be a different type of exercise. जो ओबीस पेशेंट रहती हैं जिनका वजन ज्यादा है उनको क्या व्हाट यू से इज एरोबिक एक्सरसाइज करनी है जिसमें कैलोरीज कम होती है, वाइल जो लीन पेशेंट्स रहती हैं उनको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है जिससे मसल स्ट्रॉन्ग हो। When their muscles get stronger, their insulin levels come down and it helps them a lot. Thank you, ma'am.
Yes, Dr. I would like to ask Dr. Sampath Kumari ma'am that what is the kids are wanting to know what is the right, is it okay to talk about sex in the classroom, or is it okay to be explained about it? And the second thing is to talk about the periods to the students in the schools. Yes. Yes. No, madam wanted to tell something, I think. Can I Yes. proceed? Dr. Yes, Duru yes, madam yes. wanted to say. Yes, Dr. Durusha ma'am. मैडम अनम्यूट कर लीजिए. Madam, unmute please, ma'am. कर लीजिए. Have muted me, so organizers. Okay, I wanted to talk about this. I think it's very important for us to talk to our girls and prepare them for their puberty, for their periods, about their reproduction, about their sexuality. In short, the whole conversation should start at an early age. Probably by the time our girls are about 10, 11, we should start. This information in the past, right from the year 2000 to 2010, we went to various schools through Foxy, and we covered more than 5 million girls all over the country and talked to them about this program. In the process, we were able to convince the Ministry of Health that this should become part of our, it should be part of the school program, which should be inculcated. And in 2008, the government passed a resolution that it should be part of a school program. Now, keeping in mind that, see, today we have more than 1 lakh kids. We are on a webinar. So therefore, getting into the digital space is important. So actually, we have created an app which is called Too Shy to Ask. Because children are shy to ask their parents, and parents are shy. Indian parents are shy to talk to their children about these things. And therefore, this app becomes a great information in a private space. It's totally free, and it talks about puberty, reproduction, unwanted pregnancies, unsafe abortions. It talks about everything, substance abuse, gender equality. It helps the children to understand themselves. And even if they don't want to talk in the open space, in their own private space, they can learn a lot. And I think this is extremely important today. We must talk to the children. Parents must talk to their children so that the children get bold enough to ask those questions to their parents or their teachers. Yes, Dr. madam. Sex education should be started from the school. They should not talk with the friends itself. As madam told, the teachers and the parents. Parents should initiate the students to ask about, so they can, the parents counseling and teachers counseling is very, very important. Sex education should be started from the school itself. हर बच्चे को सेक्स के बारे में जानकारी होना ही, मतलब उनको चाहिए. अगर टीचर या पेरेंट्स नहीं देंगे तो they will take it from the wrong sources, and that's why it should be the integral part Dr. of Alpesh, the studies. Thank you so much. Dr. Alpesh, sir. We have so many questions, so I wish if we can address more and more questions. Yes, sir. Dr. Alpesh, sir, one question for you. Can Foxy create some skill building workshops like you are having that safety of the adolescent, and young adults? So can we create some skill building workshops for them? Yes, definitely. It's a very good, very good suggestion, and we are thinking on this direction. We are going to make one course also. We want this course to be recognized by any university, which will be on adolescent health care counseling. And we are also planning for some skill building education also. So in addition, they also wanted. Foxy will come out. I think. Let me inform you, all of you, that Foxy may probably come out with these 2 projects in next 4 or 5 months. Sir, there is another question related to this only, that can you have some parents counseling sessions, like something for the parents and the teachers as well? This is really something new, and we will definitely, it's a good suggestion, and we would definitely like to work on it. Thank you for the suggestion. Thank you, The sir. parents, teacher, adolescent, all three should be combined, and it should be like a tribute. Then only we can have a holistic in the whole program for them. एक्चुअली जैसे सैड है ना, वैसे ही पैट है. पैट का माने बहुत अच्छा होता है ना, पीठ पे आपको थपकी मिली. तो पेरेंट्स और टीचर के बीच में वो एडोलसेंट आता है, तभी पैट बनता है. तो उसके बिना तो काम चलता ही नहीं है. Good. Another question is about the vaccines, Dr. Girish, you can answer that. Which vaccine is good, and does the vaccine give 100% protection?
Yeah, actually this is regarding the HPV vaccine. ऑल द स्टडी से सारी स्टडीज ये बोलती है कि अगर जो सीए सर्विक्स है उसका जो कारण है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ये सारी स्टडीज मतलब इंडियन और बाहर की सारी स्टडीज यही कहती है। और ये भी देखा गया है कि अगर किसी लड़की को या लड़की को स्पेशली अगर उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के द्वारा अगर इसका संक्रमण नहीं हुआ है और अगर उनको वैक्सीन दी गई तो 99% इफिकेसी इस वैक्सीन की है। और ये सारे आप अगर नेट पे भी देखेंगे और सारे बुक्स में देखेंगे तो यही लिखा गया है कि अगर संक्रमण नहीं हुआ है और अगर ये वैक्सीन दी गई है तो उसका जो इफिकेसी रेट है दैट इज मोर देन 95% टिल 99%। तो ये वैक्सीन लड़कों के लिए भी है, सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं है। इंडिया में द क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द इंडिया में नहीं है सर, इंडिया में भी नहीं। There is another question that how to manage mood swings during period, and many girls have that burst of anger, the mood swings. तो वो कैसे manage करें? Adolescent girls. Adolescent girls should get in. Ashwini ma'am is there? हाँ अश्विनी है ना, अनम्यूट करो। हाँ यूजुअली ना ये जो पीरियड के पहले मूड स्विंग्स होते हैं, हम साइंटिफिकली उनको पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, एंड इट इज वेरी कॉमन एंड दिस इज यूजुअली बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स व्हिच आर गोइंग अप एंड डाउन। इफ इट इज वेरी माइल्ड टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर्स, आई थिंक swings, I think we should manage on our own and just counseling is enough. But if they are moderate to severe, then I think it is good idea to visit your doctor, gynecologist, and we sometimes give very simple supplements like evening primrose oil, etc. And very rarely, if it is very, very severe, which is not so usually in adolescent girls, maybe in women, then we can give some hormones so that this all this mood swings, etc. can be settled. So if you are really suffering, I think it is a good idea to visit your gynecologist or a physician or your family physician. Thank you, Divert your mind to whatever you are interesting things you do, then hobbies. You will get diverted. Hobbies. Yeah. Thank you very much, ma'am. There is a very nice question from a student from Agartala. She says that you are telling us about good food and exercise and all. In these COVID times, there is so much of stress, so much of screen time. Do you say that screen time should be less? You say that exercise karo. हम जाएं कहाँ तो करे क्या? They can do the exercise in the house itself. Sitting. Yeah. Anybody can answer. I told this thing very clearly. आप अपने घर पे कुछ भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए बाहर जाने के लिए, किसी जिम में जाने के लिए, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए यहाँ पर सोचना है कि आपको एक्सरसाइज करना है। आपके लिए इतने कुछ नहीं तो आप बॉलीवुड के गाने लगा के उसके साथ डांस कर लीजिए, वो भी तो एक एक्सरसाइज है। प्लस वॉकिंग की अगर हम बात करते हैं, इस समय कोरोना के समय में यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियो से, 1 माइल से लेके 5 माइल तक वो उसी जगह पे चलने के लिए वॉकिंग के थ्रू वो वीडियो में बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कराते हैं। वेट्स होते हैं, हैंड फ्री वेट्स होते हैं, आप ले आइए। यू डोंट नीड मच प्लेस टू वर्क आउट ऑन दोज वेट्स। एक सिंपल सी मैट चाहिए, और चाहिए ही क्या, एक्सरसाइज के लिए मोटिवेशन चाहिए। Probably they are missing their friends and outdoor activities. That's why this question. And then only one point. You can do sit-ups 30 times. It will increase your memory power also will get increased. So do the sit-ups, every girls and boys. Thank you. Somebody is asking, why do we get frustrated very easily and get anger? What to do about it? I suppose Dr. Ragini Singh can answer that. Hormonal problem, Chandan. Dr. Ragini. I think Chandan, इसका आंसर तुम खुद दो. You are an expert on the mental health. No. Actually, these frustrations and these anger and all, they should be accepted by the parents. It is actually the pressure of the parents which really bothers the kids at home, the young adults as well as the adolescents. We should understand that their frontal part of their brain, that is the prefrontal cortex, is growing. It is not only the body which is growing, even the brain is growing. And the brain growth, it continues till almost 24 years of age. So that they live in abstract. They don't have the reasoning.
So you have to understand that their brain is growing. So be very friendly with your adults, with young adults, what I call, and your adolescents. Then only they will, they will not keep any secrets with you. Otherwise, if you start, being judgmental and being very harsh with your children and creating those barriers for them, then they will not share anything with you, and you will be very sad for that. That's my message to all the parents and teachers, that be friends with your children. Yes, Dr. Rakhi? There's another question: how to live a healthy life and remain stress-free? One of the adolescent wants to know. Can I answer? Yes, ma'am. Yeah, again, the same thing, that if you do exercise and keep yourself in physical activity, some good hormones are secreted. So that gives you, positivity. Even if whenever you are feeling little low, go ahead and start washer, and then it can help you. So this is my take on it. There is a question regarding the immunity. These days, everybody is asking about कैसे अपने आप की immunity बढ़ाई जाए. So, can the board please, throw some light on that? Immunity boosters in adolescents. Fruits, vegetables, milk. That's all. Routine, normal diet. मैडम यही तो चीज वो खाना नहीं चाहते. वो यही चीजें वो नहीं खाना चाहते. So how to make it interesting? Dr. Niharika, can you add, because you are a young person, what do you want? तो मैम प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एडोलेसेंट्स ना, सबको जंक फूड खाने का मन करता है, तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? अब आई आल्सो हैव 2 स्मॉल किड्स, सो व्हाट यू लाइक टू डू इज कि आप जंक फूड को भी हेल्दी बना सकते हो. दैट्स द मैसेज वी वांट टू गिव. फ्रेंच फ्राइज खाते हो, आजकल पोटैटो के बजाय आप स्वीट पोटैटो होता है जो उसको यूज कर सकते हो. पंपकिन के चिप्स बनते हैं कद्दू के, उसको फ्राई करके यूज कर सकते हो. ऑयल, नॉर्मल ऑयल के बजाय आप ऑलिव ऑयल यूज करो खाने में. बाहर खाने के बजाय घर पे पिज्जा बनाओ. नॉर्मल ब्रेड के ऊपर अगर आप सारी वेजिटेबल्स लगा के ओवन में बेक करोगे, टेस्ट वंडरफुल. एंड इम्यूनिटी की बात करें तो जैसे छोटी छोटी चीजें होती है, शहद है, अदरक है, लहसुन है, एंड तुलसी के पत्ते हैं, ये सब घर पे अवेलेबल होते हैं. ये सब अपनी डाइट में अगर हम ज्यादा खाएं तो इम्यूनिटी बेटर रहती है. So we have to make the eatables little bit interesting for the adolescents. Interesting for the children. Yes, Dr. Rakhi. Ideally, the eatables should be interesting and presentable. Then only they will like it. वो बाहर के fast food क्या करता है? They make the platter very nicely presentable. So all the moms need to understand that if you want your kid to eat, if the kid is not eating दाल का पराठा बना दो. Just put the dal in that आटे में दाल का आटा बना करके you change modalities to deal with the kid. It is just, yes, Dr. Lakshmi, you wanted to unmute yourself, Dr. Lakshmi. Unmute, Dr. Lakshmi. You are muted. They are teenagers. They understand. तो खुद भी तो कुछ responsibility लेना अपने health की तरफ. Absolutely. I'm talking they all are 15 plus. तो consciously उनको भी कोशिश करनी है. उनको स्कूल में बायोलॉजी में पढ़ाया है बैलेंस डाइट क्या है, एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस क्या है. जब तक ये टीनेजर्स और एडोलेसेंट खुद की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे, इस तरह के एक्सक्यूजेस देते रहेंगे कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, टीवी मीडिया पे जंक फूड दिखा रहे हैं, मैं भी जंक फूड खा रहा हूं तो क्या कर रहा हूं. आई मीन दैट इज रियली रिडिकुलस. आप अपने हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें. वंस इन ए वाइल जंक फूड सभी को अलाउड है, पर आप कॉन्शियसली हेल्दी डाइट ले. और पेरेंट्स को प्लीज ब्लेम ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द घर में वर्किंग मदर्स है, वो कहाँ से है. 4 साल के बच्चे के लिए वो ये सब करेगी, 15 साल के लिए, 20 साल के बच्चे के लिए आई एम श्योर आप टिफिन नहीं खा रहे हो. तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और खुद अपने को मैंने न्यूट्रिशन डाइट कैसे लेना है, मुझे लगता है ये आपकी जिम्मेदारी है और आप खुद उसको इनकलकेट करें अपने डेली हैबिट में. डॉक्टर प्रतिमा मैडम, यू वांट टू ऐड समथिंग? चंदन, यस मैडम. यस डॉक्टर रोजा. तो ये जो इम्यूनिटी की बात हो रही है एडोलेसेंट्स के लिए, तो याद एक चीज होना चाहिए कि स्ट्रेस अगर है तो इम्यूनिटी कम होता है. तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, डरावना नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात ये है कि हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर पानी हम ज़्यादा पियेंगे तो वो बहुत इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है. डॉक्टर प्रतिमा मैम, देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ टू डील विद द पेरेंट्स हु गिव अ लॉट ऑफ प्रेशर? मैडम प्लीज unmute yourself. We are not able to hear.
I think we have to counsel the parents only. Parents, yes. Yeah. Parents need counseling, and they have to understand. Actually, we were having parents teacher meetings, you know, with the doctors were having meetings with them, and they can really correlate that nothing to expect too much, not to expect too much from the children, first thing. And counseling regarding that everything is, you know, a part of life. The changes are part of life. The children are also experiencing difficulties in accepting these changes. So parents have to understand. I think parents need more counseling. Thank you very much. Yeah. So, there's yes, another, Dr. Rakhi. one of the last questions that menstrual cup के बारे में हमने बात किया था. Is it allowed in the adolescent children to use it? Yes, I had said that in my lecture also, that in adolescent it may not be very easy to insert, but suppose there are some girls who are already using tampon, in them maybe they can try menstrual cup. But ideally, if they are worried and they do not want to use it, I think they can use reusable napkins, and maybe after marriage and all, they can shift over to menstrual cup. Now we will end up the session with a very sweet question. One boy is asking, I am a very sweet toothed person. How can I manage? I'm from Gujarat, he's Vadodara. He's asking, I'm a very sweet toothed person. How can I manage my weight? अल्पेश भाई, anybody, Dr. Alpesh, can you answer that? अल्पेश भाई अनम्यूट करो खुद को. हाँ. Dr. Alpesh, please unmute and please answer this question. गुजू ही बोल सकता है कैसे करना. You people please give answer. Yes, sir. Dr. Duru ma'am, yes. How can you help her? So I think what we need to do is that those people who are overweight and they are having a sweet tooth, they are wanting or craving sweets, they need to get their tests done, because that craving itself makes them eat more sweets and they put on more weight. So probably the person may be having insulin resistance, which is a pre-diabetic state. So I'm not so sure what the problem here is, but this young person needs to see the doctor for this particular reason, and probably they will find some problem which can be corrected. Thank you very much. much. ये नहीं कहे कि सोसाइटी में होता है, ये तो नॉर्मल है, मैं तो स्वीट टूथ हूँ जैसा. He has accepted it as a normal and rather. Normal, yes, he looks like it. He is boasting कि भाई मैं तो स्वीट टूथ हूँ. नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानूंगी. देखो, ये कहना पॉसिबल नहीं है. जिसका स्वीट टूथ होता है उसका स्वीट टूथ होता है, बट वी कैन गो फॉर द ऑप्शंस. जब आपको मीठा खाने की चाह हो रही है तो हमारे को मीठे की मफिन की बजाय हम फल खा सकते हैं. फल खा सकते हैं, और फल के भी कई वेरिएशन है. एक्चुअली ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, और इसको ये कहना कि बच्चों को कि नहीं नहीं जी आप सुधर जाओ और बिल्कुल वो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल. तो इसको एक बहुत ही हम समझदारी से काम लेते भी कर सकते हैं. कि जैसे कि आपने बोला कि आपने पिज्जा घर पे बनाया, तो वी हैव टू थिंक ऑफ कि वाइट ब्रेड मत यूज करो. हमारा जो उत्तपम हम खाते हैं, दैट इज अ दाल बेस्ड थिंग. तो दैट्स वाई दिस लाइक द स्वीट टूथ, जिसको है उसको है, जिसको नहीं है उसको नहीं है. तो हम उसको चेंज कर सकते हैं. ये नहीं कह सकते तुम्हारा स्वीट टूथ सोचना यहाँ से आता है. दैट इज नॉट थिंग. आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ. दैट इज अ डिस्क्लेमर. आई जस्ट डोंट हैव. Can I ask one thing? Is there any difference between? Is there any difference? 1 minute. Yes, sir, Dr. Can I ask one thing? Is there any difference between white sugar and brown sugar? No. No. Same number of calories. Not बस sir. Sir, calorie wise same है, सब कुछ सेम है. What about sugar free level का, sulfur level का अंतर. What about sugar free and all? Can they add these adolescents? Can they use that? No. I don't believe any chemicals. I don't believe in any chemicals. Because that was one question. Children, they are not supposed to take sugar free. Instead of that, instead of sugars, no, for adolescents we are telling, not growing children. Jaggery, they can start using jaggery. Jaggery has got much more benefits than the white sugars what we are taking. Yeah, but sugar is sugar. Jaggery is also for a obese adolescent. Jaggery is also as bad as a white sugar. Head is as bad as anything, because the calorie comes the same. The only matter is that jaggery has a iron and it does not have the sulfur. But the thing is that when we are talking about a sweet tooth person, a obese person, he has to switch over from the sugar to the fruit, and think that fruit that is the meter for him.
एवरीथिंग इज इन ना प्रायोरिटीज, एवरीथिंग इज इन प्रायोरिटीज. फॉर एग्जांपल किसी को बहुत ज्यादा मीठा अच्छा लगता हो और अगर कल जाके डॉक्टर के टेस्ट में पता चले कि इसको डायबिटीज हुआ है, तो उसी खुद को ही उसको दूसरे दिन से शुगर नहीं अच्छी लगने लगती है, क्योंकि उसका दिमाग ये बात को एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है, अभी हम कितना भी बिजी रहे, लेकिन जो हम सुबह जैसे नहाना, पूजा करना, ये हम छोड़ते नहीं है. तो हमने हमारे ब्रेन में लिखा रखा है कि दीज आर द माय प्रायोरिटीज. उसी तरह से हर बच्चे ने इसको हमारे अपने दिमाग में लिख के रखना चाहिए कि देयर इज नथिंग लाइक स्वीट टूथ और व्हाटएवर दिस. उसने ये सोच के रखना चाहिए कि मैं ज्यादा अगर शुगर कंज्यूम करूंगा तो ये मेरे सेहत के लिए अच्छी नहीं है. किसी ने बताने की जरूरत नहीं. There's another additional point that they should not be taking outside food because trans fats are very high in the outside food. They go on, reheating the same thing again and again, like chips and all, like the finger fries and everything. So that trans fat gets collected in the blood vessels. So that's why we always, don't allow them to go out for such thing. Anything? Anybody wants to add on something? We have, because we will be short of time, I suppose. Do we have time, sir? I think we have already finished time. Your time is over. One thing. Thank you, sir. You can just. I want to convey one thing. We have received so many questions, 10,000 questions. We are thankful to all the youngsters, adolescents, and youth, those who have sent the questions. We are sorry that we could not address all your questions and worries, but I would request all the. I would rather request Rakhi Singh and Dr. Chandan to remove the repeat questions and make a short list of it, and we would send this list to all the faculties, and once they give the answer, we will upload this reply on our website, and we will send the link to the schools and colleges so they can forward this link to the youngsters. Thank you very much. Good idea. And I would like to tell that this program is available. It is going live on Facebook and also YouTube. People who have logged in later part of it, they can go back and see the whole program again on the YouTube channel, the previous lectures, if you have missed any.